भाई मैं जा रही हूँ कल ट्रिप पे। आरती का जूता खुल गया ना फित्ता निकल गया। फित्ता निकल गया। मैं कल ट्रिप पे जा रही हूँ घूमने के लिए। आरती को नहीं लेके जा रही। मेरे को नहीं लेके जा रही, देख लो इतनी क्या ही बोलूं। चलो भाई हम निकल जाते हैं, नहीं तो लोग यूँ कहेंगे कि क्या चूतियापा कर रही है सड़क पर खड़े हुए। अब बोल दे दो ना, कल नहीं बिल्कुल भी। रोड तो आज मैंने अपने झुंड कर लिए सही बढ़िया। मस्त लग रही मैं। मस्त, हीरोइन से कम नहीं लग रही भाई। अब ना परमानेंट करवा लूंगी ना सालों को, जब देखो मशीन घुमाते रहो इनमें। इंडिपेंडेंस डे का फुल माहौल बना रखा है। रिपब्लिक डे, सॉरी 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 गाइस, सॉरी। पढ़े लिखे गवारों वाली हरकतें कर रही हूँ मैं। गाइस तो अभी मैं बना रही हूँ खाना में बना रही हूँ काली दाल की खिचड़ी। और आज काली दाल की खिचड़ी बना के खा के सो जाऊँगी और फिर सुबह जल्दी उठूँगी। जल्दी उठ के फिर नहाना धोना है, पूजा करके फिर पैकिंग भी अभी करूँगी और फिर मुझे निकलना है ट्रिप के लिए। कहाँ जा रही हूँ ये बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी फ़िलहाल पैकिंग वगैरह कर लेते हैं। नेक्स्ट व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी जहाँ मतलब ट्रिप के लिए निकलेंगे। तो अभी मैं एक्साइटेड, पहली बार उधर जा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है। मतलब एक्साइटेड हूँ, ओवर एक्साइटेड भी बोल सकते हो, बट हाँ ठीक है, इतना तो चलता है यार। पहली बार जा रही है जहाँ पे, और वहाँ पे जाने का मेरा इतना मन था स्टार्टिंग से। मेरा बहुत ज़्यादा मन था। एक तो मुझे वहाँ पे शॉपिंग करनी है, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदनी है। वहाँ पे सामान बहुत अच्छा मिलता है, एकदम एस्थेटिक और एकदम डिफरेंट चीज़ें जो मुझे पसंद आती हैं, एकदम अलग सी। तो गाइज़ मैं अभी कपड़े ट्राई करने की सोच रही हूँ कि मैं एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे इतने ज़्यादा कपड़े नहीं लेके जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक छोटी सी ट्रिप है, एक 1 नाइट एंड 2 डेज़ की है। तो मैं इतना ज़्यादा भारी भरकम बैग ले जाना नहीं चाहती हूँ एक शॉर्ट ट्रिप पे। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं 2 जोड़ी, सिर्फ लड़की होने के बावजूद मैं फालतू अटरम सटरम नहीं लेके जाऊँगी। इस बार मैंने सोच लिया है। और मैं अपना जो मेकअप पाउच है वो भी छोटा छोटा ऐसे करके बनाऊँगी। एक मेरे को डब्बी मिली है, इसके अंदर मैं कुछ भर लूँगी। कुछ भी बकचोदी मैं नहीं भरने वाली हूँ अब की बार। इस बार सिर्फ एक कपड़ा पहन के जाऊँगी और एक कपड़ा अगले दिन पहनूँगी, बस सोऊंगी भी उसमें ही। मैं नहीं लेके जाऊँगी कुछ भी, साफ सीधी बात है भाई, बैग बहुत भारी हो जाता है। तो अभी मैं ट्राई करके देख लेती हूँ, इसीलिए ताकि मैं श्योर हो जाऊँ कि हाँ मुझे वही पहनना है। नहीं तो मैं जब असमंजस में होती हूँ, तब मेरे को लगता है कि मैं ये भी रख लूँ और बैग हो जाता है तवड़ा, और फिर वहाँ जाके पहना कुछ नहीं जाता। जैसे लास्ट ईयर गोवा वाले ट्रिप पे मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने इतना बड़ा बैग, भले ट्रिप वो 15 किलो ऑलमोस्ट हो ही गया था। 15 किलो सोच रहे हो, 15 किलो ऑलमोस्ट हो ही गया था। और भाई वहाँ जाके मैंने आधा बैग कपड़े पहने नहीं थे, सच में। इस बार ऐसा नहीं करूँगी। तो अभी ट्राई करती हूँ, फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये कैसा लग रहा है, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। ये कुर्ता कैसा लग रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये कैसा लग रहा है। ये थोड़ा पर्दों से मैच हो रहा है कलर, बट थोड़ा बंद वैसे सर्दी के हिसाब से ठीक है, बट थोड़ा कैंसिल। और भाई गर्मी में एक ये टॉप है, हाउस लुक लाइक यार। वैसे ये टॉप मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है, हाँ। और इसमें मैं अच्छी भी लग रही होगी, सुंदर, मतलब गोरी दिख रही होगी। तो ये मुझे टॉप बहुत प्यारा लगता है, शॉर्ट है एंड इसके नीचे जीन्स। आई थिंक इट्स गुड, बट अगर वहाँ सर्दी हुई तो मैं जैकेट पहनने के बाद ये नहीं अच्छा लगेगा ऑब्वियसली, बट ऑप्शन के लिए मैं रख लेती हूँ एक।
तो गाइज़ मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैंने जो है ना पूजा भी कर ली है। ठीक है, पूजा कर लिया है, अभी ऑलमोस्ट मैं रेडी हूँ। अब बस निकलने की तैयारी करूँगी। चाय बना लेती हूँ, चाय बना के पीऊँगी और फिर उसके बाद मैं निकलूँगी, यानी कि मैं 7 बजे तक निकल जाऊँगी ट्रिप के लिए। तो अभी मिलती हूँ मैं आपको वहाँ पहुँच के। तो मैं निकल चुकी थी और मैं रास्ते में हूँ। तो हम लोग गुड़गांव से जा रहे थे, तो मैंने बस में से थोड़ा सा शॉट ले लिया था वीडियो का। फिर उसके बाद मैं आपको वहीं मिलूँगी। एंड आई एम रीच्ड खाटू श्याम एंड आई एम ऑन माई वे टू द टेम्पल फॉर दर्शन खाटू श्याम। And guys, there was huge crowd here today. और भाई यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर पड़ रहे हैं, आप देख सकते हो कितने पत्थर पड़े हैं यहाँ पे। मेरे पैर में इतने ज़्यादा चुभ रहे थे कि मेरे से चला नहीं जा रहा था। और यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि बस ये लाइन होगी, फिर उसके बाद शायद हम लोग दर्शन कर पाएंगे। बट भाई इसके बाद मतलब ये तो लिटरली बहुत बड़ी लाइन थी। और इसके बाद जो लाइन लगी, फिर उसके बाद और लाइन लगी, फिर उसके बाद और लाइन लगी। मतलब मैं सच में थक चुकी थी। 5 घंटा मैं लाइन में लगी और फिर उसके बाद मेरे दर्शन हुए। और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये सेकंड वाली है, इसके बाद नेक्स्ट है, ये लास्ट वाली लाइन है। और इस लाइन में हम लोग लगे एंड देन फिर हम लोगों ने दर्शन किए। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक क्लोज़र लिया था खाटू श्याम जी का, तो मैं वो भी लगा दूँगी। आप लोग भी दर्शन कर लेना सभी, ठीक है। बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, सभी चांद रेडी आगे बढ़ते रहे, बाबा चांद को दर्शन करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और यहाँ मैं निकल चुकी थी मंदिर से बाहर। मैंने प्रसाद लिया, खाया और फिर मैंने सिंदूर लिया मम्मी के लिए। यहाँ पे खुला सिंदूर मिल रहा था। पैरों की इतनी बुरी हालत होगी, निशान पड़ गई है बजरियों के चल चल के। ये भी अच्छा है मैं वेट वाइप्स लेके आई थी, तो मैंने अपने पैर साफ कर लिए। नहीं तो पूरे राजस्थान में नंगे पाँव चली मैं, और मेरे पैरों की इतनी बुरी हालत कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा बुरी हालत होगी भाई। कैमरा भी गंदा हो रहा है, इसे भी साफ़ करना पड़ेगा। अगर मैं वेट वाइप्स नहीं लेके आती भाई, मैं तो या तो मोजे ही फेंकने पड़ते मुझे, फिर पता नहीं क्या होता। अभी इस व्लॉग की एंडिंग तो यहीं ले रही हूँ, क्योंकि फिर अभी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अभी रूम पे जाऊँगी, वहाँ जाके रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। पहले व्लॉग एडिट करके एक व्लॉग भी अपलोड करना है मुझे। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब एडिट नहीं हुआ। मैं पहुंच चुकी हूँ जयपुर एंड मैंने चेकिंग कर लिया है, अभी जस्ट किया है। और मैं अभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आई हूँ ऊपर। और ये मेरा आउटफिट है जो आज मैं खाटू श्याम पहन के गई थी, बट मैं कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि भाई बुरी हालत हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इसका कोई कहना नहीं है। और मैं अपना रूम टूर दूंगी, एक सेकेंड। और मैं नीचे खाना खाने के लिए नहीं गई थी, तो पहले मैंने मेन्यू चेक किया और मैंने उसमें हरे भरे कबाब देखे। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मैंने सोचा मंगा लेती हूँ। तो ये सच में बहुत टेस्टी थे, अच्छे लगे मुझे। एंड देन फिर आ गया था खाना भी मैंने जल्दी ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि होटल में जो है उन्होंने नीचे मैनेजर ने बोला कि 10 बजे के बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे 10 बजे तक तो सोना था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। खाने में था ज़ीरा राइस और ये सब कुछ फुल मिल रहा था, हाफ़ कुछ भी नहीं था। तो जितना मेरे से खाया गया मैंने उतना खाया, बाकी मैंने सुबह में खाया। ज़ीरा राइस था, रायता मंगाया था, सैलड था, 2-4 रोटियाँ थी एंड ये दाल मखनी थी। और साथ में था पनीर। वैसे मुझे पनीर कढ़ाई पनीर मेरे को पसंद है, तो मैंने कढ़ाई पनीर ही मंगाया था। मतलब मैं कढ़ाई पनीर खा लेती हूँ, पसंद मुझे ऐसे कुछ खास पनीर नहीं है, बट ये पनीर सच में बहुत टेस्टी लग रहा था। इसकी दाल मखनी कुछ टेस्ट नहीं था, दाल मखनी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बाकी सब कुछ अच्छा था खाना। ठीक है, और खाना खाने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी रूम कैसा है, ठीक है, उसके खाना खाने के बाद।
तो अभी मैं रूम तो नहीं दिखा पाई हूँ, अभी मैं आ गई हूँ वॉशरूम एंड अब मैं कर रही हूँ अपना फ़ेस वॉश, क्योंकि रास्ते में इतनी ज़्यादा धूल थी, मिट्टी और पूरा दिन हो गया तो मेरा फ़ेस बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था। तो मुझे फ़ेस वॉश करके स्किन केयर करके अब सोना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सुबह मुझे जल्दी उठना भी है और यहाँ की जयपुर की कुछ मेन चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करनी है एंड फिर उसके बाद मुझे वापस अपने मतलब वापस मुझे निकलना है और जाने में भी टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो मैं यहाँ पे फ़ेस वॉश कर रही हूँ और मुझे लगा मेरा फ़ेस वॉश ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब मैं वॉशरूम में रखती हूँ तो मैं इसको उल्टा करके रखती हूँ तो वो बड़ा इजीली निकल जाता है। और जब मैं इसको पैक करके लेके आई तो भाई वो सारा ऊपर पहुँच गया और वो निकालने में बड़ी दिक्कत पड़ रही थी मुझे उसमें। तो मुझे लगा शायद ख़त्म हो चुका है, बट ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने अपना फ़ेस वॉश कर लिया है। मच्छर ने काट लिया भाई मुँह पे मेरे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ब्लश लगाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा रेड रेड हो गया है। वैसे तो मुझे वॉइस ओवर देने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वैसे मैं वहाँ पे बोल रही थी मैं क्या यूज़ कर रही हूँ क्या नहीं, मैं बातें भी कर रही थी। बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी तो मेरे को ना वॉइस बहुत ज़्यादा अजीब सी साउंड कर रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल खाली है और सिर्फ आवाज़ गूंज रही है, मतलब कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि वॉशरूम खाली था, मतलब ऐसे कुछ गूंज रहा था सब कुछ। तो इसलिए मैंने जो है स्किप कर दिया बाकी सब। तो गाइस ऑल सेट फॉर दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हूँ सोने के लिए। भाई आज पैर इतने टूट गए खतरनाक, इतनी भीड़ में मैं आज तक किसी मंदिर में नहीं गई, इतनी भीड़ में, इतनी भयंकर भीड़ थी और नंगे पैर चलो और बजरी हो रही है जगह जगह, मतलब बहुत ही बुरी हालत पैरों की। अब तो ऐसा लग रहा है कि पैर है ही नहीं, ख़त्म। सुबह को मैं जाऊंगी घूमने के लिए, फिर सुबह व्लॉग बनाती हूँ। अभी बाय बाय, गुड नाइट।